नई जो एजुकेशन पॉलिसी आई है उसको लेकर क्या क्या समस्याएं हैं इस पॉलिसी में? देखिए, ये नई पॉलिसी आई है, कोई भी जो पॉलिसी तैयार होती है एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलपमेंट के साथ तैयार होती है, जिसके अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट और जो ओरिजिनल फैक्ट है, जो आर्कियोलॉजी आर्किविस्ट, एक उसकी पूर्ण परिपक्व तरीके से एक पूरा सिस्टम है उस तरीके से डेवलप्ड होती है। लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी में ये एक एजेंडे के थ्रू राजनीतिकरण करते हुए या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इसका डेवलपमेंट या इसको आगे लाके प्रायोजित किया जा रहा है, जिसके खिलाफ हमारा प्रदर्शन है। हम चाहते हैं जिस तरीके से हवा पानी धूप पे एक हर इंसान का एक हक होता है, उसी तरह एजुकेशन भी पूरी तरह हर आदमी का एक कोई भी उससे वंचित ना रहे, फंडामेंटल राइट हो। फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है, यहाँ तक कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी एजुकेशन राइट टू एजुकेशन के बारे में लिखा, जो जाके 2005 में ये वहाँ पे हमारी सत्ता में लिखित तौर पे आया। लेकिन हम इसका विरोध करते हैं, जो भी जन विरोधी होगा, एजुकेशन अगर हर बच्चे को नहीं मिलेगी जो कि उसका अधिकार है, तो हम उसके खिलाफ बोलेंगे, जिसके लिए आज हम यहाँ एकत्र हुए नो में। तो क्या सर सबको एजुकेशन नहीं मिल रही है आपकी नज़र में? देखिए, एजुकेशन सबको मिल रही है, लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी इसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बिंदु आधारित मैं आपको 2-3 पॉइंट्स यहाँ पे केंद्रित करना चाहूँगा कि 6th 7th 8th या उससे थोड़ा सा अबव लेवल में ये नो एजुकेशन या नो डिटेंशन पॉलिसी है। नो डिटेंशन पॉलिसी की बच्चा जो होगा वो अगर पढ़ाई पे ध्यान ना भी रखे, जो कि रखते हैं बच्चे, लेकिन नो डिटेंशन पॉलिसी में वो अपने आप 6th 7th 8th 9th आगे वो बढ़ते चले जाएंगे। साथ में इनको रोजगार सिखाया जाएगा, रोजगार यानी कि छोटा बाल काटना या फिर कोई भी ऐसा काम उनको सिखाया जाएगा जिससे वो आगे अपना किसी भी तरीके का कुछ काम कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। लेकिन अगर एक खास वर्ग के बच्चे जो कि अपना इस तरीके की छोटी चीज़ें सीखने लग जाएंगे और उनको रोजगार प्राप्त हो जाएगा 500 से 700 रुपये, तो उनका वैचारिक स्तर या फिर उनकी कोई भी ऐसी जो उनके दिमाग के अंदर एक डेवलपमेंट होना चाहिए, जो सरकार से सवाल करे, जो उच्च लेवल की शिक्षा है, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, बल्कि पहले ही उससे कहीं पहले ही एक 500 700 या 1000 रुपये उनके जो डेली के वेजेस होंगे वो उन पर आधारित हो जाएंगे और एक चीप लेबर तैयार होगी, इससे जिसके हम खिलाफ हैं। जो गुजरात सरकार उसने कहा था कि हम सरकार जो स्टूडेंट है उनको पेंशन लगाना भी सिखाएंगे और सिर्फ व्यावसायिक जो शिक्षा को लेकर वो काम कर रही है। हाँ, व्यावसायिक शिक्षा को लेकर काम करना चाहिए, बच्चों को रोजगार सिखाना चाहिए, लेकिन साथ में उनका चिंतन, बौद्धिक विकास, उसके ऊपर खास उस पर ध्यान रखना चाहिए। देखिए, हम नो डिटेंशन पॉलिसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन बच्चा अगर 9th में पहुंच जाता है, 10th में पहुंच जाता है, उसके बाद जब वो बोर्ड के एग्जाम में बैठता है तो सोचिए पिछले 5 साल का दबाव होता है। यहाँ तक कि नई एजुकेशन पॉलिसी में 2nd क्लास तक बच्चों को पेन पेंसिल या लिखना पढ़ना नहीं सिखाएंगे, बल्कि वेस्टर्न, बल्कि जो पाश्चात्य जो हमारी वो है उनके हिसाब से वो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है, जो ज़मीन पे नहीं उतरता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। 2 साल का बच्चा होता है तो उसको तुरंत स्कूल में ले आते हैं, प्ले स्कूल में डाल देते हैं, इससे तो ज़्यादा बच्चे का शिक्षा दी जाएगी ना उसको। तो देखिए, यहाँ पर अभी तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है किसी भी पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में कि आप 2 साल के बच्चे या 3 साल के बच्चे आप किसी भी प्ले स्कूल में डालें, वो हमारी व्यक्तिगत इच्छा है जिसके अंदर हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसके अंदर +3 मतलब 3 साल से छोटे बच्चों को आपको स्कूल भेजना ही भेजना पड़ेगा, मतलब उसके अंदर आपको ऑब्लिगेशन है, क्योंकि वो 5+3+3+4 सिस्टम जो है उसको लेके आ रहे हैं। अब आप ये समझिए, इतना छोटा बच्चा, और हम जिस स्तर की बात कर रहे हैं, जो क्लासेस की बात कर रहे हैं, 3 साल का बच्चा अनहाइजीनिक कंडीशन है, उसको और भी मतलब उनको सफाई स्वस्थ वो सारी चीज़ें 3 साल के बच्चों को एक सरकारी कैसे मुहैया करवा पाएंगे। बहुत सारे से प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी आ गई है, इससे तो ज़्यादा शिक्षा का प्रसार होगा ना। हाँ, ज़्यादा शिक्षा का प्रचार होगा, लेकिन जब 6th 7th 8th में ही एक बच्चा छोटे तबके के बच्चों को लेबर क्लास या इस तरीके की थोड़ी क्लास डेवलप की जाए। देखिए, टेक्निकल एजुकेशन बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन ये देश कैसे चलता है, हमारा समाज कैसे काम करता है, राजनीतिक अर्थव्यवस्था क्या है, पॉलिटिकल साइंस क्या है, हिस्ट्री क्या है, पुराने देशों में पुरानी संस्कृति में कैसे पूरे हमारा ह्यूमन का कैसे ह्यूमैनिटी का डेवलपमेंट हुआ, वो सारी केंद्रित होनी चाहिए। ये हर बच्चे का अधिकार है कि कुछ गलत होता है वो सरकार से सवाल कर सके। जो आज ऐसा टाइम आ गया है कि लोग बोलते हैं जो अच्छी सैलरी भी कमा रहे हैं, वो कहते हैं कि हमें पॉलिटिक्स से कुछ नहीं लेना देना है, इस तरीके से कुछ है, क्योंकि उनको पॉलिटिकल अवेयरनेस ही नहीं है, इसका ज्ञान, इसके बारे में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बौद्धिक चिंतन और विकास करना चाहिए, सिवाय इसके कि वो सिर्फ एक लेबर की तरह एक बड़े बड़े पूंजीपति के यहाँ काम करे। उससे हटकर उनका राजनीतिक विकास होना चाहिए, सामाजिक विकास होना चाहिए। नई एजुकेशन पॉलिसी Press the bell icon on the YouTube app
and never miss another update.